समाज के जितने भी युवा हैं, मैं फिर निवेदन करके कह रहा हूँ, किसी के पीछे लगना बंद करिए, युवा नेता बनना बंद करिए, अपने समाज के लिए जो लड़ना लड़िए, समाज का बेटा बनिए। कारण क्या है कि आप अपने बाप दादा का इतिहास उठाइए, 70 साल से वो भी यही काम करता है, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव किया हो तो बताओ। एक विधायक एक सांसद के साथ चाय पीते हुए सेल्फी ले लेना क्या हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है? नहीं, हम अपनी मूल समस्याओं के खिलाफ लड़े। 50% तो रिजर्व कर दिया गया, उसमें हम जा ही नहीं सकते, और 50 में और लोग भी फाइट करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा हमारी सीटें हर जगह कम कर दी गई हैं। हमारे मतलब हम किसी को गाली दे तो हमारे ऊपर मुकदमा, वो बार बार गाली दे कोई मुकदमा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमारे समाज के युवा समझें और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ें। पार्टियों का क्या है, पार्टियों का मेन उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है, और सत्ता प्राप्ति के लिए वो समयानुसार सबसे गठबंधन करती रहती हैं। तो पार्टियों का कोई उद्देश्य ही नहीं, इसीलिए आप अपने मेन सिद्धांत पर आकर के अपने मुख्य उद्देश्य के लिए लड़िए, ना कि पार्टियों के लिए लड़िए। स्वर्ण सभा में खूब गरजे सर्वेश पांडे, कहा युवा नेता बनना छोड़कर अधिकारों के लिए लड़े तभी बचेगा अस्तित्व। राजनीतिक दलों का झंडा व डंडा ढोना छोड़कर अपने हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू करें स्वर्ण समाज के युवा, तभी स्वर्णों का अस्तित्व बच पाएगा। उक्त बातें स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने बिहार के बक्सर जिला में आयोजित एक जनसभा के दौरान कही। इसके पूर्व कार्यक्रम के आयोजक मंडल एवं युवाओं के द्वारा सर्वेश पांडे का गर्मजोशी के साथ फूल माला एवं अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे, महासचिव ठाकुर शिवम सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल पांडे, सोनभद्र जिला अध्यक्ष सूरज चौबे, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी बबली दुबे, महिला नेत्री शीला त्रिवेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान मंच संचालन वरिष्ठ शिक्षाविद जगदीश नारायण ओझा ने किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी देश में यदि कोई समाज सरकारी उपेक्षा एवं वामपंथियों के षड्यंत्र का शिकार बना है तो वो है स्वर्ण समाज, जिसके हित में देश के किसी राजनीतिक दलों ने कभी आवाज़ बुलंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज के योग्य अभ्यर्थियों को आरक्षण की बेड़ियों में जकड़कर अयोग्य को आगे बढ़ाने का काम अब तक की सरकारों ने की है। साथ ही SC/ST जैसे गैर जमानती एक्ट में स्वर्णों को फंसाकर सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सर्वेश पांडे ने कहा कि मैं महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली बक्सर से यह आह्वान करता हूँ कि अब वो समय आ गया है जब स्वर्ण समाज के युवा जागरूक होकर अपने अधिकारों एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्वर्ण आर्मी पूरे देश में संगठन का विस्तार करते हुए समाज के युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। कार्यक्रम में व्यवस्थापक की भूमिका आनंद ओझा, प्रकाश मिश्रा एवं मुन्ना मिश्रा ने निभाई है। वहीं मौके पर सुशील राय, भोला ओझा, रिंकू चौबे, छात्र नेता सौरभ तिवारी, गिट्टू तिवारी, अंजनी तिवारी, विनय कुमार पांडे, धनंजय पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के युवा मौजूद रहे। आज ये जो बक्सर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये स्वर्ण आर्मी के बैनर तले किया गया है और स्वर्ण समाज की एक मीटिंग का आयोजन था। तो स्वर्ण समाज की मीटिंग के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। अपने समाज के लोगों को आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के हित के लिए कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन किसी में एकता नहीं देखने को मिल रहा है, सब में आपसी मतभेद है। फिर जो एकता का सपना आप देखे हैं, कैसे साकार होगा? हाँ, कुछ कमियां हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य से समाज को संगठित करने के लिए आया है तो कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छा रहती है कि मैं ही बॉस रहूं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो समाज के हित के लिए आया है तो वो सबसे निस्वार्थ भाव से जुड़ेगा। तो अभी हम लोग जगह जगह पर मीटिंग के साथ साथ सारे संगठन के अध्यक्षों से भी संपर्क कर रहे हैं। जो साथ में आए हैं उनको लाया जाएगा और जो नहीं आएंगे फिर भी लड़ाई जारी रखेंगे हम। आपने कहा कि स्वर्ण समाज के युवा किसी के झंडे और डंडे नहीं ढोएंगे, तो फिर राजनीतिक सपोर्ट कैसे मिलेगा? देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है, सौरों की एक बहुत बड़ी आबादी है। एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के पीछे या किसी भी पार्टी के पीछे लग करके राजनीति क्यों करें? हमें अगर राजनीति भी करनी होगी तो अपने मुद्दे पर स्वतंत्र राजनीति किया जाएगा और अपनी मांगों पर किया जाएगा। स्वर्ण आर्मी की आगे की योजना क्या है? आगे की योजना सबसे पहले यह है कि सबसे ज़्यादा हर जगह जागरूकता अभियान चला करके सौरों को जागरूक किया जाए, सौरों को संगठित किया जाए और सौरों को अपने हक अधिकार के बारे में बताया जाए।
और उसके बाद भी अगर समाज को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है तो आगे स्थिति परिस्थिति के हिसाब से रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। इस प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है सरकार जी। और स्वर्ण समाज के जो गठन की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है कब तक? मेरा तो मानना है कि इस देश में किसी भी नेता का आप इंटरव्यू लेंगे, आप पूछेंगे भाई साहब जातिवाद पर आपका क्या कहना है, तो नेता यही कहेगा कि इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि उस नेता के डीएनए में जातिवाद भरा है। क्या पाड़े, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, ठाकुर, बनिया, भूमिहार टाइटल लगाना जातिवाद है? ये जातवाद नहीं है। जातवाद तो सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर जो घूम रहे हैं वो फैला रहे हैं। उनके पास तो मुहर लगा हुआ प्रमाणित एक प्रमाण पत्र है कि मैं फलाने जात का हूँ। तो इस देश में ये जो आयोग आए या जो रिजर्वेशन आए सब जात के आधार पर, मेरा जो मानना है देश में जितनी भी व्यवस्था हो वो गरीबों के लिए होनी चाहिए, गरीब किसी भी जात का हो। 75 साल आज़ादी के 75 साल के बाद बीजेपी के द्वारा ऐतिहासिक आरक्षण का फैसला सुनाया गया, मतलब पास किया गया। तो फिर क्या स्वर्ण आर्मी बीजेपी को सपोर्ट करेगी आने वाले चुनाव में? किस आप 10% आरक्षण की बात कर रहे हैं? ये जो 10% आरक्षण, ये आरक्षण नहीं सिर्फ एक झुंझुना है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम रिजर्वेशन पर निर्भर नहीं हैं। सबसे पहली बात समझिएगा मेरी बात को, आरक्षण किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए नुकसानदायक है। आरक्षण के कोटे से आने वाला डॉक्टर पाड़े का ही इलाज नहीं करेगा, पासवान का भी इलाज करेगा। और उससे अगर किसी पासवान व्यक्ति का नुकसान होता है तो क्या वो उसको नुकसान नहीं होगा? तो इस देश में देखिए मेरा मानना है कि बढ़ावा योग्यता को होना चाहिए, प्रतिभा को होना चाहिए। आप बढ़ाना चाहते, मानता हूं किसी जात में अगर गरीब हैं तो फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाइए उनको, फिर शिक्षा उपलब्ध करवाइए, कंपटीशन में जाने के लिए यहाँ तक उनको किराया भाड़ा भी उपलब्ध करवाइए। लेकिन जब वो व्यक्ति बैठे तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन होना चाहिए। कहा जा रहा है कि स्वर्ण आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे हैं वो अपने लोगों को भड़का रहे हैं। कौन? कहा जा रहा है कि सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। भी अमीरी का नहीं होता, जोश और जुनून का होता है, ठीक है। और मैं खुद पीड़ित हूँ। जब मैं 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी खत्म हो गए। मेरी स्थिति बहुत बुरी थी, फिर भी अपर कास्ट में होने के नाते हमारे साथ जातीय भेदभाव किया गया सरकारों के द्वारा। और उस भेदभाव को जब हम सहते हुए आगे बढ़े, फिर हमने मन में संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए इस भेदभाव को हम खत्म करके दम देंगे। जी, आपने कहा कि एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि स्वर्ण समाज है आज भी बरसों से पीछे है। क्या आपको लगता है कि ये जागरूकता आएगी और इसके लिए और लोगों को इससे जोड़ने की ज़रूरत है? इसके लिए क्या अभियान चलेगा? बिल्कुल आएगी जागरूकता। देखिए, अगर 700 साल हमको लगा है मिटाने में तो कम से कम 7 साल तो लगेगा ही हमको बनाने में। तो ये जो समस्याएं हैं आज की नहीं, ये बहुत दिन से हैं। और कोई भी लड़ाई तुरंत न लड़ी जाती न तुरंत जीती जाती। विनाश और विकास भी समय के अनुसार होता है। तो जब आज़ादी की पहली गोली चली थी 57 में और आज़ादी मिली थी 47 में, हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा और इन कुरीतियों से हमें आज़ादी मिलेगी। बक्सर में आपका कार्यक्रम सफल हुआ, यहाँ पर युवाओं के द्वारा गर्मजोशी से आपका स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? मैं सभी भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे भाई के लोग हैं। मैं बहराइच से यहाँ तक चला आया तो समझे कि कोई मन में भय संशय नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरा समाज ही मेरा परिवार है। तो ये तो इनका नैतिक कर्तव्य है, इसमें धन्यवाद भी ज्ञापित मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरे परिवार के हैं। फिर से आना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल आना चाहेंगे, वो बार बार आना चाहेंगे। यहाँ पर जब आए और यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ के तप के बारे में, यहाँ के और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी मुझे मिली, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यही अपने भाई बबली दुबे से भी मैं बता रहा था कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये आगाज़ जो है बक्सर से हुआ है तो इसका परिणाम भी अच्छा है। युवाओं से कुछ अपील करना चाहेंगे? युवाओं से बस यही अपील है कि मेरे समाज के जितने भी युवा हैं, मैं फिर निवेदन करके कह रहा हूँ, किसी के पीछे लगना बंद करिए, युवा नेता बनना बंद करिए, अपने समाज के लिए जो लड़ना लड़िए, समाज का बेटा बनिए। कारण क्या है कि आप अपने बाप दादा का इतिहास उठाइए, 70 साल से वो भी यही काम करता है, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव किया हो तो बताओ। एक विधायक एक सांसद के साथ चाय पीते हुए सेल्फी ले लेना क्या हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है? नहीं, हम अपनी मूल समस्याओं के खिलाफ लड़ें। 50% तो रिजर्व कर दिया गया, उसमें हम जा ही नहीं सकते और 50 में और लोग भी फाइट करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा हमारी सीटें हर जगह कम कर दी गई हैं। हमारे मतलब हम किसी को गाली दे तो हमारे ऊपर मुकदमा, वो बार बार गाली दे कोई मुकदमा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमारे समाज के युवा समझें और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ें। पार्टियों का क्या है? पार्टियों का मेन उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है और सत्ता प्राप्ति के लिए वो समयानुसार सबसे गठबंधन करती रहती हैं। तो पार्टियों का कोई उद्देश्य ही नहीं, इसीलिए आप अपने मेन सिद्धांत पर आकर के अपने मुख्य उद्देश्य के लिए लड़िए, ना कि पार्टियों के लिए लड़िए। अध्यक्ष सर्वेश
पांडे, उनका बक्सर की धरती पर आगमन हुआ, आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने सभा को संबोधित किया, किस तरह का संदेश उनके द्वारा दिया गया आज समाज? बहुत अच्छा संदेश था और ये संदेश हमारे पूरे स्वर्ण समाज को एकजुट करने के लिए दिया गया और स्वर्णों को ये समझना चाहिए कि जाति के आधार पर खुद को न बांटे और संयुक्त होकर एकजुट होकर कोई भी वो काम करेंगे तो बहुत उनका आगे जाएंगे। जो हमेशा से उपेक्षा के शिकार बने हैं स्वर्ण समाज के जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनके विकास को, उनके उत्थान के लिए आपकी क्या प्रयास रहने वाली है भविष्य में? हमारी प्रयास रहने वाली है, जो भाई स्वर्ण समाज के हमसे जुड़ते हैं या हमारे पास आते हैं कोई भी अपने समस्या लेके, यथासंभव हम लोग कोशिश करते हैं कुछ समस्या को अपनी तरफ से उसका निदान किया। आपका परिचय? बबली दुबे, बक्सर। के साथ आयोजित किया गया था और किसके सहयोग इसमें प्राप्त हुआ? देखिए, ये जो आयोजन हुआ था ये पूरे बक्सर के युवा, साथ में हमारे प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैं, हम हैं और मुन्ना मिश्रा भैया है, उन लोगों का सहयोग था। मैं भोपाल में कार्यरत हूँ, उन लोग के सूचना के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पे कार्यक्रम करवाना है। हम लोग 10 दिन से हम लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बक्सर सहित पूरे आसपास के जितने भी राजपुर प्रखंड हो गया, राजपुर क्षेत्र हो गया, आरा हो गया, यहाँ से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि सवर्ण समाज में जो भी है दबे कुचले लोग, एसी एक्ट का जो है उस चीज़ को लोग दबा देते हैं, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को देखने के लिए, मतलब बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अगले, ये तो हम लोग का ट्रायल था, पहला कार्यक्रम था, अगले साल इसको भव्य रूप से हम लोग कार्यक्रम कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें देख सकते हैं कि पहला कार्यक्रम में इतना भीड़ होना। हम लोग मुख्य अतिथि कौन थे? सर्वेश पांडे जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। क्या संदेश उन्होंने दिया? संदेश तो उनका बहुत अच्छा था, आपने खुद सुना है और शायद आपके चैनल के माध्यम से चलेगा भी और लाइव भी चल रहा था। बहुत अच्छा संदेश है, सबको पता भी है कि हम लोग जहाँ भी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, बुनिहार है, जो भी स्वर्ण समाज में आते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है। एसी एक्ट कानून जो आया है उसके माध्यम से, तो इस चीज़ को बचाने के लिए कार्यक्रम बिल्कुल होगा। आगे कार्यक्रम इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर रूप देंगे और इसे अच्छा रूप देने के लिए कार्य करेंगे हम लोग। आपका परिचय क्या? आनंद पहुँचा।